नमस्कार, मैं मनीष कुमार आपका आईएमसी एंड एमटी न्यूज में स्वागत करता हूं। और आज हमारे बीच में जनसंचार एवं मीडिया प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के छात्र अजय शर्मा हमारे बीच में उपस्थित हैं। और हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम की शुरुआत की है, और इस विषय पे हम अजय शर्मा के माध्यम से युवाओं का विचार जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर युवाओं का क्या है विचार। तो अजय जी, आप हमें बताएं कि कहां तक ये सार्थक आपको लग रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम? जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इस मुहिम की जो शुरुआत है हरियाणा से की गई है। इसके पीछे कारण है क्योंकि हमारे हरियाणा में देयर इज अ सेक्स रेशियो ऑफ 918 वुमेन पर 1000 बॉयज। सो यह एक बहुत ही दुख का विषय है हमारे लिए, क्योंकि 918 और 1000 एक बहुत ही गहरा अंतर है जिसे पूरा करने के लिए समय लगेगा। तो यह जो मुहिम को शुरू किया है हरियाणा का, इसका कारण है कि एक बदलाव लाना है, जो कि वी हैव टू चेंज द माइंडसेट ऑफ द पीपल। मोदी जी का नारा है कि हमें यह जो चीजें हैं एकदम से हम खत्म नहीं कर सकते, लोगों की मानसिकता में बदलाव लाकर हम इन चीजों को समाप्त कर सकते हैं। जी हाँ, तो जैसा कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, लेकिन अजय जी आप हमें ये बताएं कि जो हरियाणा और पंजाब है, ये नॉर्थ इंडिया का सबसे ज्यादा एजुकेटेड स्टेट में इसको आंका जाता है, और यहाँ पे इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, फिर तो ये कोई कह ही नहीं सकता है कि ये वेल एजुकेटेड स्टेट। देखिए, मानसिकता ऐसी है कि एक तो दहेज प्रथा, तो दहेज से डरकर जो है हमारे जो आम किसान है या मध्य वर्ग के परिवार हैं, वह दहेज देने से डरते हैं कि खर्चा होगा, शादी में खर्चा होगा, बेटी की पढ़ाई पर खर्चा होगा, पढ़ाई घर जाएगी। तो ये छोटे कारणों के कारण वह एक गलत जो है स्टेप उठा लेते हैं। लेकिन यह बहुत ही दुख का विषय है, क्योंकि कल्पना चावला भी जो सबसे पहली महिला थी अंतरिक्ष जाने में, वो भी हमारे प्रदेश से तो है। तो जी हाँ, बिल्कुल। एक मानसिकता एक बनी हुई है कि लड़की बड़ी होकर बोझ बनेगी, लेकिन कल्पना चावला को देखिए। तो एक मानसिकता हमें भी, जो युवा वर्ग है, जो पीढ़ी हमारी आ रही है, उसको एक अपनी मानसिकता बदलनी होगी, पूरी तरह से बदलनी होगी कि एक लड़की बोझ बनेगी। नहीं, लड़की बोझ नहीं है। हरियाणा के हिसार जिले के एमएलए ने कहा था खुलेआम कि हम यूपी और बिहार से छोरियों को लेकर के आएंगे, लड़कियों को खरीद कर लाएंगे। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, वही बात आ गई, मानसिकता की बात है। यहां पर हमारी शिक्षा, और शिक्षा इसीलिए तो शुरू की है अभियान कि हमारी जो लड़कियां हैं, हमारा जो वर्ग हो, वो शिक्षित हो। अच्छी शिक्षा होगी, अच्छे विचार होंगे, दुनिया का पता लगेगा। तो इसी प्रकार से हमें एक जो मानसिकता है पूरी, वो बदलनी पड़ेगी। वो देखिए, वो एमएलए जिनका नाम मुझे शायद नहीं पता है जिसने कहा है, लेकिन यह बहुत ही एक गहरा चिंतन का विषय है जो हमें बदलना होगा, क्योंकि युवा ही है जो इसे बदल सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। और लेकिन हमारे बीच में हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि कितने ऐसे पेरेंट्स, गार्जियन, माँ बाप हैं जो लड़की को जन्म देना नहीं चाहते हैं, और इसके पीछे वो कहते हैं कि इतनी सारी ईव टीचिंग है, बच्चे से लेकर के बड़े होने तक, एवं उसके शादीशुदा होने के बाद भी लोग इतना सारा ईव टीचिंग, उसके साथ शोषण हनन करते हैं, उसको मानसिक शारीरिक उत्पीड़न पहुंचाते हैं, जिस कारण वो लड़की को पैदा नहीं करना चाहते हैं। और लेकिन वो ये बात जानते हैं कि आज हम बेटी को पैदा नहीं करेंगे तो कल बहू कहां से लाएंगे, लेकिन ये बात जानते हुए भी वो बेटी को पैदा नहीं करना चाहते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? देखिए, जब शोषण की बात आती है महिलाओं की, तो हमारे दिमाग में पुरुष ही घूम जाते हैं कि पुरुष ने ही शोषण किया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये गलत है। एक जो बेटी है वो एक बहू बनकर किसी घर में जाती है, क्या वो जो उसकी सास है उसका शोषण नहीं करती? वो महिला है, तो महिला होकर वह महिला का शोषण कर सकती है। तो एक जो पूरा बदलाव लाना पड़ेगा, ये नहीं कि पुरुष को दोष दे दिया कि पुरुष ने ही शोषण किया होगा या पुरुष ने ही मारा होगा, लेकिन ये महिला जो सास है वो भी उसके अंतर्गत आती है कि वो उसका अपनी बहू का शोषण करती है। तो यह बहुत ही गलत है। मैं इसे बहुत ही एक निंदा के तौर पर देखता हूं, और जो मोदी जी ने शुरुआत की है, बहुत ही अच्छी शुरुआत है। जी हाँ, महिलाओं का शोषण तो एक निंदनीय अपराध है, लेकिन हमारे बीच में एक कड़ी और जुड़ गई और बहुत ही सनसनीखेज खुलासा किया अजय शर्मा ने, और ये कह रहे हैं कि जो लड़कियों के साथ शोषण होता है वो सिर्फ पुरुष ही नहीं करते हैं, वो महिलाएं भी करती हैं। उनकी सासू माँ हो गई या फिर अन्य और कोई भी हो गए, वो भी उनके साथ शोषण करते हैं। और बने रहिए हमारे साथ, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद हम जल्द ही लौटेंगे और आईएमसीएमटी न्यूज पे हमारा वार्तालाप जारी रहेगा। इनके तमाम हमारे सवाल या अपने जवाबों के माध्यम से हमारे दर्शकों को अवगत कराएंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, और कई सारे ऐसे अनछुए सवाल हैं, अनछुए पहलू हैं जिन पे चर्चा करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही विषम परिस्थिति है और एक युद्ध के लिए ये बहुत ही चैलेंज की बात है।
सब ठीक है। डॉक्टर साहब, हाँ। बताइए ना, कृष्णा जी ही होंगे ना? मैंने तो बहू से पहले ही कह दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए खानदान की नाक नहीं कटनी चाहिए। लड़की है तो आप ही कुछ उपाय बताइए ना। देखिए आप पेमेंट की चिंता मत करिए। ऐसी ही सोच से शुरुआत होती है कन्या भ्रूण हत्या की। ये सोच भी हत्या के समान है। अपराधी कड़ी से कड़ी सजा के हकदार हैं। बेटे की आश में बेटियों को बलि मत चढ़ाएं। भारत की आन बान शान में हमारी बेटियों का भी योगदान है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एनसीएनडी न्यूज में हमारे साथ अजय शर्मा बने हुए हैं एवं कई सारे सवालों के जवाब भी इनके जुबान से हमारे बीच में निकलते जा रहे हैं और हमारे दर्शकों को ये अवगत कराते जा रहे हैं। और इसी बीच में हम अगला सवाल अजय जी आपसे जानना चाहेंगे कि एक जो लड़की होती है, एक शिशु होती है, फिर बाला बनती है, फिर नाबालिग बनती है, फिर एक लड़की, फिर एक औरत, तो उसके जो ये 3, 4, 5, 6, 7 स्टेजेस होते हैं, इसके बीच से गुजरने के लिए उसको कितनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। देखिए, सबसे पहले जब लड़की को शिक्षा की बात होती है तो उसको शिक्षा अच्छी नहीं दी जाती और उसकी जो विवाह है वो भी जल्दी कर दिया जाता है। तो वो माँ बनती है, किसी की बहू बनती है, वहां भी उसका शोषण होता है। वह एक सास बनती है तो उसके साथ मारपीट की जाती है। तो एक ये स्टेज है जो शोषण महिला का निरंतर हो ही रहा है। इसे रोकने के लिए प्रयास करना बहुत जरूरी है। प्रयास क्या है कि उसे अच्छी शिक्षा दो। इसी प्रकार से जो हमारी जो ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह मुहिम शुरू की है, जिसके अंतर्गत उन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना को भी की भी पहल की है, जिसके अंतर्गत वह 10 साल वर्ष की बच्ची का जो बैंक में अकाउंट खुलवाकर उसको जो उसके विवाह के वक्त वह पैसा निकलवाकर उसका विवाह संपन्न करा सकते हैं। तो इस प्रकार से यह धीरे धीरे ही बिल्कुल समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। जी हाँ, बिल्कुल कहते हैं कि हे नारी, हे जननी, तुम महान हो। एक शिशु से लेकर बालक तक, स्त्री से लेकर के तुम्हारे कई सारे रूप हैं, तुम्हारे कई सारे अवतार हैं। चाहे वो बेटी के रूप में हो, चाहे वो बालक के रूप में हो, चाहे वो शिशु के रूप में हो, चाहे वो लक्ष्मी के रूप में हो, चाहे वो पत्नी के रूप में हो। हे नारी, हे जननी, तुम महान हो। लेकिन हमारी समाज में पढ़े लिखे लोगों के बीच में ये बात उनके समझ में क्यों नहीं आती है? देखिए, जिस प्रकार की गतिविधियां आजकल हो रही है, छेड़छाड़, किडनैपिंग, लड़कियों किडनैपिंग, तो एक मानसिकता गलत बन चुकी है। हमें मोरल एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए अपने पारिवारिक दृष्टि की तरफ से हमें उन्हें माँ और बहनों की रूप से देखना चाहिए। तो मानसिकता ही सब कुछ है। मानसिकता बदलने पर ही हम यह सब कुछ बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि आप देख रहे थे हमारे इस कार्यक्रम में, और हम इस कार्यक्रम के माध्यम से अवगत कराना चाह रहे थे आपको कि जो मोदी जी ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ एक आंदोलन की, एक मुहिम की पहल की है, काश इसको बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। क्योंकि जर्रे जर्रे पे, कदम दर कदम पे, हर पथ पे नारियों के लिए बहुत ही मुश्किलें और बहुत ही उनके लिए विषम परिस्थिति है जिंदगी को जीने के लिए, कि वो अपने जिंदगी के एक पल को जीने के लिए संघर्ष कर रही है। उनका एक पल मोहताज है इस मानवता के क्रूरता भरे और इस आत्मघात भरे रवैये के ऊपर। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि किस हद तक, कैसी ये पढ़ाई है, कैसी ये भाग्य की विडंबना है, कैसी ये समाज की देन है कि इतने सारे शिष्टाचार, कदाचार, पढ़े लिखे विद्वान लोग होकर के भी और अभी तक ये चीज खत्म नहीं हो पाया। और हमारे भारत जैसे देश में एक कलंक है कि जिस लड़की को हम देवी, नारी, लक्ष्मी के रूप में पूजते हैं, मानते हैं, उसकी इज्जत को हम तार तार करते हैं। चाहे वो ऑनर किलिंग हो, रेप हो, बलात्कार हो, शोषण हो, हनन हो, ईव टीचिंग हो, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल, कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनको देख करके इंसानियत शर्मसार होती है, जिनको देख करके हमारी निगाहें नीचे झुक जाती है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं लॉ ऐसे प्रावधान हमें बनाने हैं कि हमारा जो कानून है जो ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दे, इस प्रकार के प्रावधान हमारे जो जुडिशियल सिस्टम में होना चाहिए। जुडिशियल स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि यह जो अपराधी हैं अपराध तो कर लेते हैं, लेकिन वह जो कानून से खेलकर छूट भी जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारा कानून है, कानून व्यवस्था को जो एक फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनानी होगी, ऐसे मामलों के लिए जल्द से जल्द इनका निपटारा करना होगा। और जो हमारी नारी शक्ति है, तभी उसको विश्वास होगा कि हमारे लिए कोई खड़ा है, हमारे लिए कानून है, तो तभी वह सशक्त होगी, तभी वह सशक्तिकरण होगा, तभी वह सशक्त नारी होगी। आपका कहना सही है कि नारी ही लक्ष्मी है, नारी ही दुर्गा है, नारी ही सरस्वती है, नारी ही माँ है, नारी ही बहन है। तो इसी संवेदना को, इसी उसको अपने विश्वास को रखते हुए हमें यह जो मोदी जी का जो संकल्प है, मोदी जी ने संकल्प लिया है कि मैं जो यह सेक्स रेशियो जो एकदम बराबर लेकर आऊंगा, तो हम इसका साथ देना चाहिए। चाहे वो यूथ हो, चाहे वो हमारे बच्चे हों, चाहे वह हमारे टीचर्स हों, हमारे गाइड्स हों, तो डॉक्टर्स हों,
तो सभी प्रकार के वर्ग को इसको ध्यान में रखते हुए यह सब जो मानसिकता है लोगों की बदलनी होगी। जो एनजीओज हैं छोटी और जो मीडिया है, विशेषकर मैं मीडिया को बताना चाहूंगा कि जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं वो भी इसमें जो अपने आप को अवगत करा रहे हैं, इसके अंतर्गत वह जो ये माइंडसेट है सुकन्या इसका समृद्धि योजना का, वह इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। तो मीडिया को भी एक विशेष रूप अपना इसमें निभाना होगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो जैसा कि अजय जी ने हमारे बीच में एक युवा के मुखातिब होते हुए, एक युवा का चेहरा होते हुए, युवाओं का एक प्रतिनिधित्व करते हुए इन्होंने तमाम अपने विचारों को हमारे बीच में पेश किया। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने दर्शकों को और माता और पिता को ये अवगत कराना चाह रहे थे कि आखिर मोदी जी ने पहल तो कर दी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अगर हम बेटी बचाते हैं और बेटी इस दुनिया में, इस समाज में आती है तो उसको किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। तो समाज को कहीं ना कहीं आप लोगों को ये नैतिक कर्तव्य, नैतिक दायित्व बनता है कि अपने नजरिया को बदलो और जियो और दूसरे को जीने दो। किसी भी नारी को, किसी अबला के साथ हम दुर्व्यवहार करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे घर में ही ऐसी अबला रहती है। अगर कोई और उसके साथ ऐसा व्यवहार करे तो हमें कैसा लगेगा। बने रहिए INC एंड MD न्यूज से मनीष कुमार के साथ। फिर से मिलेंगे अगली प्रोग्राम नई पहल, नई सोच, नई राहें के साथ, एक ऐसे ही दिल को छूने वाले, झकझोर देने वाले नए विषय के साथ।